आज हम देखेंगे कि कैसे एक बेस्ट सेलिंग नॉवल और उस पे बनी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ने भारत की पूरी एजुकेशन सिस्टम के अंदर छिपे एक बहुत बड़े संकट को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई एक कहानी में इतनी ताकत होती है। देखिए, कोई भी कहानी असरदार तभी होती है जब वो किसी असली समस्या को आवाज दे। तो चलिए सबसे पहले उस खामोश संकट को समझते हैं जो भारत के सबसे प्रेस्टीजियस कॉलेजों के कैंपस में धीरे धीरे पनप रहा था। 33.6%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि इंडियन हायर एजुकेशन में पढ़ने वाला हर 3 में से एक स्टूडेंट डिप्रेशन के मॉडरेट से लेकर गंभीर लक्षणों से जूझ रहा है। और ये आंकड़े सच कहूं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और यहाँ तक कि सुसाइड के ख्याल, ये सब उस जबरदस्त एकेडमिक प्रेशर और सपोर्ट सिस्टम की कमी का नतीजा है जिसका सामना हमारे स्टूडेंट्स लगभग हर रोज करते हैं। तो इस पूरे संकट का एपिसेंटर यानी केंद्र कहाँ था? वो थे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs। ये वो नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स हैं जहां एडमिशन लेना ही अपने आप में एक जंग जीतने जैसा है, और अंदर पहुंचने के बाद का माहौल वो तो और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। ये जो प्रेशर था उसे चेतन भगत ने अपनी किताब में कुछ इस तरह बयां किया है। मतलब सोचिए, सिर्फ अंदर घुसने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, तो अंदर का प्रेशर किस लेवल का होगा। और फिर साल 2004 में एक किताब आई, एक ऐसी किताब जिसने इस सिस्टम के अंदर घुट रहे लाखों स्टूडेंट्स के दबे हुए दर्द को एक आवाज दी। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। बहुत ही आसान इंग्लिश में लिखी हुई और 100 रुपए से भी कम कीमत की। इस किताब ने पहली बार भारत के आम युवाओं से उनकी अपनी जबान में उनके अपने मुद्दों पर बात की। और किताब का जो टाइटल था 5 Point Someone, वो तो जैसे एक पहचान ही बन गया, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक लेबल जो इस हाई प्रेशर ग्रेडिंग सिस्टम में कहीं पीछे छूट जाते थे। तो कहानी है 3 दोस्तों की, हरी, रयान और आलोक। हर एक का अपना स्ट्रगल है, लेकिन तीनों एक ही सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां ग्रेड्स को इंसान से ज्यादा अहमियत दी जाती है। और इसी कहानी में एक कैरेक्टर है रयान, जो सबकी तरफ से एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है। वो सिस्टम की उस सबसे बड़ी कमी पर उंगली उठाता है जो असली समझ के बजाय सिर्फ रट्टा मारने यानी मगिंग पर जोर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2009 में ये नॉवल बड़े पर्दे पर आया और फिर जो हुआ वो इतिहास है। फिल्म का नाम था 3 Idiots। फिल्म ने कहानी का जो दिल था उसे तो बनाए रखा, लेकिन उसके ट्रीटमेंट को पूरी तरह बदल दिया। जहां किताब एक डार्क और सिनिकल कहानी थी, वहीं फिल्म एक उम्मीद और प्रेरणा देने वाली कहानी बन गई। लेकिन फिल्म ने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत बोल्ड था। उसने कहानी में एक स्टूडेंट की सुसाइड का एंगल जोड़ा, जो किताब में था ही नहीं। इस एक सीन ने एकेडमिक दबाव के भयानक नतीजों को इतने दर्दनाक तरीके से दिखाया कि ये दुनिया भर के लोगों के दिलों में बस गया। तो एक किताब और एक फिल्म, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा कल्चरल इम्पैक्ट डाला जिसका असर असल दुनिया में भी दिखने लगा और बड़े ठोस बदलाव आने शुरू हुए। आप सोच सकते हैं, एक फिक्शनल कहानी से जो बातचीत शुरू हुई थी, उसने एक दशक के अंदर देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर असर डाला। कला अब हकीकत को बदल रही थी। और इसका असर देखिए, जिन IITs पर सवाल उठाए गए थे, उन्हीं इंस्टीट्यूट्स ने स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए बाकायदा प्रोग्राम शुरू कर दिए, जैसे IIT हैदराबाद का सनशाइन बडी प्रोग्राम। और वो जो किताब का सबसे बड़ा मैसेज था कि ग्रेड्स ही सब कुछ नहीं होते, कि आपका GPA आपका भविष्य तय नहीं करता, वो आज हमें भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में सच होता दिख रहा है। याद है कहानी का वो विद्रोही किरदार रयान? उसकी जो क्रिएटिव और इनोवेटिव सोच थी, वही सोच आज हमें ज़ोमैटो और फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स जैसे असल जिंदगी के हीरोज में दिखती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि इनोवेशन ग्रेड्स से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो 5 Point Someone की ये जो पूरी जर्नी है, ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब बड़े बड़े सिस्टम आपकी बात सुनने से इनकार कर दें, तो शायद एक सिंपल मानवीय कहानी ही वो जरिया बनती है जो असल में बदलाव ला सकती है।